भी हम क्या बताएं, सब एक कुछ है, सब बीच में सब एक कुछ है, कोई इनका फर्क नहीं है, समझ गए। सब वाम को पागल बनाया हुआ इन्होंने, समझ गए। सब इकट्ठे ही है, इनका रहन सहन खान पीन इकट्ठा है इनका, समझ गए। वाम को पागल बनाया। ये जो भी हुकूमत आएगी ना अपने फायदे के लिए सोचती है। अच्छा, ये आम बंदे के लिए कोई भी नहीं सोचती, अपना फायदा सोच कर निकाल कर लूट कर ये निकल जाते हैं बार बार मुल्कों में। किसको वोट दे रहे हैं आने वाले वक्त में? इंशाअल्लाह से आए हैं, ये अपने केसेस की तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। अपने आप को बचाव कर रहे हैं, सिर्फ अवाम का इनको कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। अवाम को ख्याल करना चाहिए, गरीब अवाम जो पीछे जा रही है, ठीक है। महंगाई बहुत ज्यादा, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। कोई खौफ नहीं थानू फड़ लेने? बिल्कुल, मैं तो कहना ना, मैं तो कहना कि इन्होंने बगैर तो नहीं फड़न, इन्होंने पहले फड़न ते जे थानू फड़ लिया नहीं, मैंने फड़ लेने तो कोई अर्ज नहीं, अल्लाह ताला कोई डर नहीं। बिल्कुल। इस मुल्क वास्ते अगर नहीं बोलना ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान में जो मौजूदा महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों की आरा ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि वो महंगाई से कितना तंग है, उनसे पूछ गिछ कर रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि वो किसको वोट देने का सोच रहे हैं। तो इसी मकसद के लिए आज हम हाजिर हैं खारिया के मेन बाजार में। इस वक्त हम खारिया के लोगों की राय लेते हैं, देखते हैं वो महंगाई पर क्या कहते हैं। तो आज हम इधर से ही शुरुआत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और आप किधर के रिहायशी हैं? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम नईम है और मैं इधर खारिया का रिहायशी हूँ। अच्छा, आपसे ये सवाल है हमारा कि जैसे हम मुख्तलिफ शहरों के लोगों से हमने राय ली है महंगाई से, क्या इधर भी कोई इफेक्ट पड़ा है? इधर भी लोग तंग है महंगाई से या नहीं? तंग नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है और डबल हो गई है, थोड़ी सी नहीं होगी, डबल हो गई है। अच्छा, आप इसका कसूरवार किसको समझते हैं? इमरान खान को समझते हैं महंगाई का कसूरवार, या मौजूदा गवर्नमेंट को, या इससे भी पिछली कोई और वजह समझते हैं? नहीं, जो पिछला जो 2013 से 2018 था वो तो बहुत अच्छा दौर था, और उसके बाद फिर जब ये मुल्क को रिवर्स गियर लग गया है तो फिर ये तो अभी किसी से संभाला नहीं जा रहा, चाहे वो शहबाज शरीफ है चाहे वो इमरान खान है। अभी ये किसी के बस की बात नहीं है, अभी ये तो बहुत मुश्किल है। किसको कसूरवार समझते हैं आप? कसूरवार तो सबसे पहले इमरान खान है और दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ है, जिन्होंने हुकूमत ली है। अच्छा, उन्होंने इसीलिए ली थी ना कि हम महंगाई को दिन ब दिन कम करेंगे, लेकिन क्या कम हो रही है? नहीं, महंगाई उनके बस से बाहर है, उनसे तो बिल्कुल मुल्क नहीं चल रहा, शहबाज शरीफ से तो बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि उन्होंने हुकूमत ली थी महंगाई खत्म करने के लिए और महंगाई डबल कर दी है, इमरान खान से भी दुगनी कर दी है। अच्छा, अब आप मुस्तकबिल में किस जमात को देख रहे हैं कि वो महंगाई को कम करेंगे, आएंगे, मुल्क को ठीक करेंगे? भाई देखे, अगर हम बोलेंगे कि इमरान खान तो आगे उसका तो तजर्बा हो गया, और अभी जो शहबाज शरीफ है उसको भी देख लिया, अभी फिर अल्लाह ही मालिक है, इसका क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इस बार तो वोट ही नहीं देना है। नहीं, किसको आप समझते हैं? इधर खारिया के लोगों की क्या राय है, ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। अभी जो खारिया के लोगों की राय है वो मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है कि जिसको हम सपोर्ट करें, कोई इस तरह कोई मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो लोग जिसको भी पूछते हैं ना वो कहते हैं वोट देने नहीं है इस बार किसी को भी। महंगाई पर कोई हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहे? हाँ, महंगाई पर हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। हर चीज जो है ना, वो आटा महंगा है, घी महंगा है, ये जो है ना, उससे कम से कम जो आम आदमी है उसको तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। बाकी चलो अशराफिया पे आप टैक्स लगाएं, जितने मर्जी लगाएं, इस मुल्क के जितने अशराफिया हैं, जो बड़े हैं, ठेकेदार हैं, उन पे टैक्स लगाएं। गरीब आवाम को तो जीने देना, गरीब आवाम को भी उसके पीस के रख दिया महंगाई में। हर चीज डबल रेट, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई मुल्क में चेक एंड बैलेंस का निजाम ही नहीं है। कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसका जो दिल करता है कि वो हर चीज जो अपनी मर्जी से रेट डबल कर लेता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंतजामी मेरे ख्याल में सेटअप ही नहीं है कोई इस तरह का। चले, बहुत शुक्रिया, आपकी राय आ गई। अब्दुर्रहमान। अच्छा, थोड़ा ऊंचा। आप मौजूदा महंगाई से खुश हैं या आप खुश नहीं हैं? कौन खुश है, कौन नहीं खुश है, मुझे बताएं। छोटे से छोटा परेशान है, बड़े से बड़ा परेशान है, महंगाई इतनी है कोई हिसाब नहीं है। किसको कसूरवार समझते हैं? शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, या ये हमारी खुद गलतियां हैं, अच्छा जी। क्या हम खुद कैसे क्या महंगाई कम करें? ये हमने जिस पे भी इतवार किया ना, इमरान खान, शहबाज शरीफ, ज़रदारी, जिस पे भी किया ना, हमारा ही कसूर है। किसी ने जो है ना अच्छा भला नहीं किया मुल्क के लिए। तो आने वाले वक्त में किसको समझ रहे हैं, कौन सी पार्टी आके मुल्क को कम से कम ठीक ट्रैक पर तो लाएगी ना? किसी पे यकीन न रख सकता मैं, क्योंकि हर एक आजमा बैठे हम। तो आप तो यार किसी को तो वोट देना ही है, तो किसको? किसी को भी नहीं देना आपकी।
आपकी किसी को भी वोट नहीं दे, वोट जाया कर लेंगे, निकल देना किसी की भी नहीं हमने। फजलुर रहमान को आजमा लिया आपने? तौबा करे तौबा। आपने तो कहा सबको आजमा लिया, उनको आजमाया, ये वो वजीर आजम बने इससे पहले। वजीर आजम लेकिन है तो है ना हुकूमत में कि नहीं है? नहीं, वो तो सबके साथ होते हैं, ये बात नहीं। फिर आप किस पार्टी, किसी एक का नाम ले बगैर डरे हुए? बजाते खुद मैंने इमरान खान को ज्यादा थोड़ा लाइक करता हूँ और उनको वोट भी मैंने दिया है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अकेला इमरान खान क्या करें क्या ना करें ये मुझे बताएं। तो आप कोई राय दे ना इधर। मैं यही राय दूंगा कि कोई आदमी वोट ना डालें, ना ही किसी को बनाए, खुद ब खुद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये क्या बात है, कैसे ठीक होगा खुद ब खुद? अगर मेरे पास में होना तो मैं इमरान खान को ही दूंगा वोट, बाकी किसी को। इमरान खान को आप फिर भी बेहतर समझ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इसी खरियान शहर का रिहायशी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। महंगाई की वजह से बहुत से ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अभी मेरे पास तकरीबन काफ़ी वर्कर काम करते हैं, मेरे साथ तकरीबन 15-16 लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, महंगाई की वजह से सब परेशान है। नहीं, कितनी की परेशानी है, कितनी महंगाई? यार नॉर्मल है ये तो, महंगाई हर दौर में होती है, क्या ज्यादा हो गई है या क्या है? ये तकरीबन डबल महंगाई हो गई है, 1% से 30% महंगाई हो गई है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आप किसकी गवर्नमेंट को कसूरवार समझते हैं, शहबाज शरीफ की या इमरान खान की या उससे पहली गवर्नमेंटों को? ये तो कसूर अभी शहबाज शरीफ का ही है। ठीक है, इमरान खान के दौर में महंगाई हुई है, लेकिन वो आखिर में उसने स्टेबल कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये जब से आए हैं ये अपने केसेस की तरफ लगे हुए हैं। ठीक है, अपने आप को बचाव कर रहे हैं, सिर्फ अवाम का इनको कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, अवाम को ख्याल करना चाहिए, गरीब अवाम जो पीसी जा रही है। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा, गुजारा करना बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा, आने वाले वक्त में किस पार्टी को आप देखते हैं इक़्तिदार में आते हुए, किसको वोट देंगे? पार्टी जो भी आए, लेकिन अवाम का जो ना सहूलत सोचनी चाहिए। पार्टी जो भी आए उससे हमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छी कौन सी पार्टी है? सब ही अच्छी हैं, जो अवाम का सोचे वो अच्छी पार्टी है, बस इतनी सी बात। कौन सी सोचती है? जो भी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। ठीक है, जो भी आए अवाम का सोचे वो अच्छी है बस। अच्छा, मौजूदा महंगाई पर गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें, कोई मशवरा? यही है कि महंगाई कम करें ताकि आम आदमी है जो उसका रोजगार चल सके, बस यही। हमारा नाम अब्दुल कादिर है, कारिया के रियासी। इधर ही काम करते हैं? हाँ, इधर ही काम कर। ये रेडी आप लगाते हैं इधर? हाँ, ये रेडी हम लगाते हैं। महंगाई से तंग है या चल रहा है अच्छा खासा गुजारा? नहीं, बहुत तंग है महंगाई में। रोज में तो 600-500 रुपए नहीं बचता, 2000-1500 रुपए में खर्चा आता है रोज में। मौजूदा हुकूमत में आप क्या समझते हैं, सबसे ज्यादा महंगाई हुई है या अपने केसेस उन्होंने माफ करवाए हैं? नहीं, ज्यादा महंगाई हो गए। अच्छा, हाँ, ज्यादा महंगाई हो गए। अच्छा, आप किसकी गवर्नमेंट से खुश थे, इमरान खान या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मुशर्रफ, किसकी गवर्नमेंट से खुश थे? हम क्या से बता दो, हम या ये इमरान खान का वो सही हुआ। आप KPK से होंगे? हम इधर ही कारिया में रहते हैं। नहीं, वैसे पीछे से किधर के हैं आप? पेशावर आकुड़ा खटक में। उधर आप जाहिर है जब वोट देंगे तो इधर रजिस्टर्ड है आपका वोट? हाँ, उधर वोट हमारा है। उधर किसको वोट दिया था? हम वो इमरान खान को दिए। उधर आप मुतमईन हैं, खुश हैं उधर उनके कारगर? बिल्कुल, उधर वोट के खुश। लोग तो कहते हैं उधर भी इसने कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ किया क्यों नहीं किया? सारा पेशावर में रोटो सही किया, सबको कार किया। उधर आप खुश हैं इसकी कारगर? हाँ, बिल्कुल खुश है। आने वाले वक्त में किसको वोट देंगे? अगर वोट हो हम इमरान खान को दे। ANP को, फजलुर रहमान को क्यों नहीं देंगे? नहीं देगा उसका वोट। क्यों नहीं देंगे? वो महंगाई लाया तो नहीं देगा। पहले बोले कि इमरान खान महंगाई लाया, महंगाई तो खत्म नहीं किया, ज्यादा और भी 1-2 ने हो गए। अच्छा, हाँ, तो पक्का वोट इमरान खान का? पक्का इमरान खान का। चले, शुक्रिया, मेहरबानी। मेरा नाम असफन अली है और हम खरियां से इधर के ही हैं। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि महंगाई हुई है या लोग तो जो है ना वो ऐसे ही कह रहे हैं, सब खुश हैं? वाह भाईजान, अल्लाह जाने महंगाई हुई है या नहीं, लेकिन इधर तो कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छा, जो आम बंदा है ना उसका गुजारा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आम मजदूरी वाला है ना उसको बहुत मसला बनता है। माशाल्लाह। अच्छा, जी। लेकिन कितनी महंगाई हुई है? 20%, 50%, 100%? तो ये तो हमारे मुल्क में है ही नहीं ना। 20-15 ये तो पता चल जाए, हर एक को तो हिसाब डल जाता है, यही तो नहीं ना पता सबको। अच्छा, कोई 50 लगाई है, किसी ने 90% लगाई है, किसी ने 10% लगाई है। अच्छा। अपने अपने हिसाब की महंगाई चढ़ा। किसको कसूरवार समझते हैं? कौन सी गवर्नमेंट कसूरवार है? जी, हुकूमत है। कौन सी? शहबाज शरीफ, इमरान खान? जो अभी है, अभी के हालात बहुत ज्यादा बुरे हुए हैं। लेकिन ये तो कह रही थी हम आते ही पेट्रोल इतने का, डॉलर इतने का। नहीं हुआ ना, बातें तो हुई है पर हुआ नहीं। तो ये क्यों आई फिर? ये तो हुकूमत से पूछना चाहिए। अपने केस खत्म करने? नहीं भाईजान, ये जो भी हुकूमत आएगी ना अपने फायदे के लिए सोचती है। अच्छा,
ये आम बंदे के लिए कोई भी नहीं सोचती, अपना फायदा सोच कर निकाल कर लूट कर ही निकल जाते हैं बार बार मुल्कों में। किसको वोट दे रहे हैं आने वाले वक्त में? इंशाअल्लाह वोट तो हमारा पीटीआई का ही है। अच्छा, जो कह ले कि मतलब इंसान को पता चल जाता है जो उसकी फितरत और जो देखने वाली चीज होती है। दूसरों वालों ने तो कुछ भी नहीं किया, हुकूमत में आके वादे किए हैं और कुछ भी नहीं। पीटीआई ने भी क्या किया? उसने भी तो कुछ नहीं किया। लेकिन हालात बेहतर थे ना, अब तो बहुत बुरे हो गए हैं। अच्छा, अब तो मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं वो ही आगे बेहतर करेगा? नहीं, बेहतर अल्लाह जाने अब बेहतर होगा या नहीं, लेकिन दोनों पार्टी में तो वो ही बेहतर है। आप उसी को ही वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह। मेरा नाम तारक महमूद है, कबाड़ी बाजार मोहल्ला मेरा, खारियां का रहायशी हूं मैं। क्या काम करते हैं आप? चाय का काम है। ये जो आपने चाय अभी सर्व करके आ रहे हैं? जी, चाय सर्व करके आ रहा हूँ, दुकानों पे चाय देता हूँ। और इतना महंगाई है, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ 500-400 रुपया बचता है, समझ गए, उससे घर का निजाम नहीं चलता, बहुत मुश्किल है, समझ गए। अच्छा, ये किसको जिम्मेवार समझते हैं इस महंगाई का? इसको जिम्मेवार हुकूमत ही है, और कौन है जिम्मेवार? कौन सी? इमरान खान की ये वाली? अभी हम क्या बताएं, सब एक कुछ है, सब बीच में सब एक कुछ है, कोई इनका फर्क नहीं है, समझ गए। सब वाम को पागल बनाया हुआ इन्होंने, समझ गए, सब इकट्ठे ही है, इनका रहन सहन खान पीन इकट्ठा है इनका, समझ गए, वाम को पागल बनाया हुआ है। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार इमरान खान को वोट दिया। और इस बार किसको देंगे? इस बार अभी देखेंगे, कोई कंफर्म नहीं किया। अच्छा जी, नहीं, फिर भी किसको कौन अच्छा लगता है? अभी आएगा, आगे देखेंगे, इलेक्शन आएगा तो फिर देखेंगे, अभी कोई फैसला नहीं किया। महंगाई पर गवर्नमेंट को कोई राय देना चाहे? क्या राय देंगे, वो अपना करना है, अपना खाना है। मैं तो भाई मैं उसको हुकूमत ने हमको कुछ नहीं देना, समझ गए। अच्छा, यानी कि आप राय भी नहीं देना चाहते? राय क्या देंगे, कोई राय देंगे उसने कोई पैसा देगा हमें, पैसा नहीं उन्होंने देना। हम यानी कि आप आस भी तोड़ बैठे हैं कि वो कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, समझ गए, अपना कमाना है, अपना खाना है, समझ गए। मजदूरदार बनने का जिंदगी नहीं रहा, समझ गए, बेकार हो गया। 500-600 रुपए से घर का निजाम नहीं चलता, समझ गए। अच्छा, ये अभी चाय कितने की है और कुछ दिन पहले कितने की थी? चाय अभी 50 की है, 150 का दूध है, समझ लो, 1700 का पत्ती का पैकेट है, 100 का चीनी किलो। और 2 माह पहले कितने का था ये? 2 माह पहले तो 120 का दूध था। और चाय का कब? चाय 40 रुपए। हम खारियां के रहायशी हैं, बिशारत है मेरा नाम। अच्छा, आपको क्या ये समझ आ रही है कि महंगाई डबल हुई है या कोई नहीं हुई, लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं? मुल्क का सत्यानाश कर दिया जब से ये हुकूमत आई है नवाज शरीफ की, इन्होंने मुल्क का खाना खराब कर दिया है। आपने जो इनके वजीर है सब, उनको सब कुछ देख रहे हैं, अपने केस माफ करा रहे हैं, अवाम के लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जो है बस वही इन्होंने किया है 10 महीने में। बाकी मुल्क का जो चीज 10 रुपए की थी अभी 20 रुपए की हो गई है। बाजार में खाने पीने की चीजों का आप हिसाब लगा ले, आटा किधर पहुंच गया है, मुर्गी किधर पहुंच गई है, मुर्गी का गोश्त, और बाकी जो चीजें हैं, घी किस तरह रेट बढ़ गए हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं बेशक अवाम हमसे नाराज है लेकिन वोट हमें ही देगी। जी हाँ, ये राना सनाउल्लाह हमारा जो है ना, ये है ना जो मॉडल टाउन में इसने जो किया हुआ है और ये मुल्क के साथ जो कर रहा है, इसको तो इस मुल्क में इसको अपने हल्के से भी वोट नहीं मिलेंगे। अभी मैं कल फैसलाबाद गया हुआ था, उसके हल्के में लोग कह रहे थे कि इसको हमने जो इन्होंने किया ना इस मुल्क के साथ, वो मोदी ने भी नहीं किया है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे आने वाले इलेक्शन में? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई को देंगे? यार पीटीआई तो 3.5 साल लगा के गया है, क्या कर गया? लेकिन उसने क्या भाई, उसको टाइम पूरा मिलना चाहिए था। अभी देखे ना कोरोना आ गया उसके, जो जब उसकी हुकूमत आई है, फिर बाहर से भी उस टाइम सपोर्ट बंद हो, उस टाइम तो पूरी दुनिया में ये मसला। आप ये समझते हैं कि उसकी गवर्नमेंट को हटाया गया जानबूझ के या नहीं? जानबूझ के हटाया गया है, सिर्फ अपने केस माफ कराने के लिए। ये जो हमें दे गए ना बाजवा साहब जाते जाते तोहफा, पहले हमने उनके दिए हुए जो है 3 साल किसी और को हुकूमत दिया, फिर उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया। ये उसकी वजह से अवाम के ऊपर ये अजाब आया हुआ है। कोई बात कहना चाहे मौजूदा गवर्नमेंट को महंगाई के हवाले से? बस इनको हम यही कहना चाहते हैं कि अब जो इस मुल्क के साथ है ना खिलवाड़ बंद कर दे और आइन के तहत इस मुल्क में इलेक्शन कराए, और जो सिलेक्ट होता है उसके जुम्मे ये हुकूमत करे। उसको 5 साल पूरा करने दें। जी बिल्कुल, पूरा 5 साल करने दें। आरिफ से नाम है मेरा और खारियां शहर का रहायशी हूं। अच्छा, आपको भी लगता है कि महंगाई इफेक्ट किया है सबको, खारियां के साथ सब लोगों के, जैसे गुजरात पूरे मुल्क में, या कोई नहीं महंगाई?
महंगाई तो बहुत ज्यादा है और अल्लाह माफी है, हर गरीब आदमी का जीना दो बार हुआ है, लेकिन महंगाई एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और चारा भी कोई नहीं है। लेकिन अवाम तो खुश है, कोई रोडों पे नहीं निकल रहे, कोई लबैक वालों ने हड़ताल की हुई है, साथ नहीं दे रहे, होटल उसी तरह भरे हुए हैं, हर चीज महंगी भी बिक रही है, तो महंगाई किधर है? भाई महंगाई हर घर में, आप किसी घर में जाकर देखिए, हर घर में आपको महंगाई नजर आएगी, लेकिन मजबूरी है हमारी, अगर हम शॉप बंद कर देंगे तो एक दिन का किराया, एक दिन का घर का खर्चा वो हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। महंगाई तो इतनी ज्यादा है कि अवाम का जीना दो बार हुआ है, और इतनी महंगाई किसी मुल्क में और किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है जितनी पाकिस्तान। किसको कसूरवार समझते हैं, इमरान खान को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को? इनमें सबसे ज्यादा कसूरवार जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनका मुल्क अच्छा भला चल रहा था, महंगाई कंट्रोल में थी, कोरोना के बावजूद हमारे मुल्क के हालात जो थे वो बेहतर थे, लेकिन ये जो regime चेंज आया इसके बाद डॉलर 170 से जाकर 285-290 रुपए का डॉलर जो है वो ब्लैक मार्केट में से बिक रहा है। आप भी यानी कि रजीम चेंज ऑपरेशन को सही समझते हैं? जी हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं हुआ है, और आराम ये है, कुछ डर की वजह से, खौफ की वजह से बोलते नहीं, लेकिन जो ज्यादातर बंदे, हर बंदे को आप पूछेंगे रजीम चेंज हुआ है। इसमें मौजूदा हुकूमत को कुछ कहना चाहे महंगाई कम करने पर? मौजूदा हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये इनके बस का काम नहीं। इसका मुल्क का वाहिद आला इलेक्शन है, इलेक्शन कराए, जिसकी हुकूमत बनती है उसको मैंडेट दें, और इंशाल्लाह सियासी और माशी काम मुल्क में आएगा। अच्छा, किसको वोट देंगे आने वाले इलेक्शन में? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। इमरान खान को ही देंगे, क्योंकि कोरोना के बावजूद उसने जिस तरह मुल्क को चलाया, और मुल्क की जो मुल्क में जिस तरह डॉलर आए थे, मुल्क में हमारी बरामदात बाहर जा रही थी, जो हमारी प्रोडक्ट बाहर जा रही थी उसमें, और हेल्थ कार्ड, इस वजह से हम इंशाल्लाह इमरान खान को वोट दें। मैं जनाब खारिया शहर का रिहायशी हूँ, इधर की हमारी पैदाइश है, इधर के रहने वाले हैं। महंगाई हुई है या नहीं हुई, लोग ऐसे झूठ लगे हुए हैं। और महंगाई ने जनाब पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ना, हुई क्यों नहीं है? कौन कहता नहीं हुई? खाने पीने की चीजें जो है उनकी तबाही की हुई है, बाकी जो चीजें हैं इस्तेमाल की, ये मेरी शॉप देख लें, हर चीज जो है डबल हो गई है, डबल से भी जो है रेट ज्यादा हो गए हैं। नून लीग वाले तो कहते हैं कोई नहीं हुई, ऐसे ही बातें हैं, लोग हमें ही वोट देंगे फिर। और सर मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ। अच्छा। लेकिन अभी नून लीग को सोच रहे हैं कि वोट नहीं दें। अच्छा। क्योंकि तबाही की हुई है इन्होंने, ये तजर्बाकार टीम लेके आए, सेहत कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है, अपनी इनकी याशियां कम नहीं हो रही। ये बहुत बड़ी बात है, नून लीग वाले भी महंगाई से तंग है। यार अपना ये फ्री पेट्रोल बिजली बंद करें ना, क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ दावे ना करें ना। किसको कसूरवार समझते हैं महंगाई के, इमरान खान को, शहबाज शरीफ को, या पिछली गवर्नमेंट? नहीं, 18 के बाद ही काम शुरू हुआ है। अच्छा। 18 से पहले बेहतर था। जानबूझ के कर रहे हैं? जानबूझ के कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं लोगों को। कौन चाहता है कि जी हमारी गवर्नमेंट नाकाम हो? ऐसा तो कोई नहीं करता यार। अपनी जो करप्शन कर रहे हैं, ये जो इमरान खान जो सादिक अमीन बन रहा है, ये सबसे बड़ा चोर है मेरी नजर में, क्योंकि इसी के दौर में तो ये काम स्टार्ट हुआ है, और ये जो आए थे संभालने, इनसे संभला ही कुछ नहीं है, उल्टा इन्होंने मुल्क को डिफॉल्टर की हद तक पहुंचा दिया है। तो मेन कसूरवार किसको समझते हैं? मेन कसूरवार इमरान खान है, उसके बाद ये इन्होंने सेहत कार्ड भी बंद कर दिया। अब लेकिन अभी इनकी गवर्नमेंट की वजह से वो अच्छे लगने लग पड़े हैं। हाँ, इनकी जो पॉलिसियां हैं उनकी वजह से हम सोच रहे हैं कि इमरान खान की जो बेहतर था, लेकिन इमरान खान से जो पहले मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अच्छी थी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, आप नून लीग को जाहिर है वोट भी उनको ही दिया होगा, आप किसको वोट देंगे आने वाले इलेक्शन में? मैं हो सकता है जमात इस्लामी या टीएलपी को दूं, क्योंकि नून लीग को या पीटीआई को वोट नहीं दूंगा। अच्छा, यानी कि उनसे आप उम्मीदें रखते हैं? यार ये टोटल जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप जो है फेल है, टोटल पॉलिटिकल लीडरशिप फेल है, बस मैं तो इतना कहता हूँ, क्योंकि इनसे मायूस है हम लोग। कोई महंगाई पर कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहे? यार ये अपनी अयाशियां कम करें, अपने प्रोटोकॉल कम करें, सादगी अपनाएं, और आवाम को कुछ रिलीफ दें। जिनके नाम पे आते हैं ये लोग, सुबह बिल जमा करवा जाए बिजली के और गैस के, जो 200 रुपये बिजली गैस का बिल आता था वो अभी 2000 आ रहा है। इंसानियत है इनकी, अपने इनके प्रोटोकॉल कम नहीं हो रहे, अपनी इनकी जो याशियां शाह खर्चियां कम नहीं हो रही, और जो है दूसरे आदमी को, गरीब आदमी को दबा रहे हैं। कितना दबाएंगे? आपको भी महंगाई ने इफेक्ट किया या महंगाई कोई नहीं हुई? बहुत ज्यादा किया, इतनी ज्यादा किया कि अब जीना मुश्किल हो गया है गरीब आवाम का। कितनी महंगाई हुई है? बहुत ज्यादा हो गई है, 20%, 100%, 50%? 100 से भी बढ़ गई है अभी तो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया इस दौर में। अभी आपकी बाइक में पेट्रोल का रेट हो गया या डबल हो गया?
अभी तो डबल से भी ज्यादा हो गया है। निकालते हैं। अभी तो अच्छा, बाइक भी सोच के निकालनी पड़ती है इधर उधर जाने के लिए। किसको कसूरवार समझते हैं, इमरान खान, शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ को, ये हुकूमत या पीटीएम आई है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। ये वो तो कहते हैं हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे फैसले कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, आवाम वोट हमें ही देगी। वो लोग फैसले कर रहे हैं, अपना सोच रहे हैं ना, वो रोड बना रहे हैं, बस ये कर रहे हैं, खाने पीने का गरीब का तो नहीं ना सोच रहे हैं ना। अच्छा, तो आप खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान आएगा तभी कुछ बनेगा इस मुल्क का। आप इमरान खान को वोट देंगे? इंशाल्लाह। पिछली दफा किसको वोट? इमरान खान को दिया था। अभी भी? जी। तो आप इमरान खान के जाले। अच्छा, जाला नहीं हो, लेकिन इमरान खान ने ना मुल्क के लिए अच्छा किया है, गरीब आवाम का सोचा है। और ये जो आए हैं इन्होंने गरीब का सोचा ही नहीं है ना, इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी। आप महंगाई कम करने के गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहते हैं या नहीं? सर कुछ भी ना करे, बस होता है ना, ख्याल गल सोच ले एक दफा ना कि जो पाकिस्तान में करोड़ों लोग है ना, वो भी है, वो भी इंसान ही है। अच्छा। खाली वो इंसान नहीं है, वो अपनी सर्जरी कराने के लिए भी झुके जाते हैं। इधर हमने एक शेड लेनी है, पूरा बाजार फिर सस्ती कहाँ से मिलेगी। अच्छा, किसको कसूरवार समझते हैं आप? ये जो अभी हुकूमत है, ये इसी का हुकूमत तो है ही नहीं, मतलब कोई समझ नहीं आ रहा हुकूमत है किसकी। सब अपना अपना निजाम चला रहे हैं, हर कोई अपना अपना देख रहा है इस वक्त। वो कहते हैं 22-23 करोड़ जितनी भी आवाम है पाकिस्तान की, हमें ही वोट देगी। ये इलेक्शन करवाएंगे तो फिर पता चलेगा ना, इलेक्शन फिर वो करवाते नहीं है। अच्छा। फिर इलेक्शन होंगे जब तो फिर पता चलेगा ना। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं इमरान खान के साथ जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, इससे पहले मुल्क ठीक था? नहीं, मुल्क जो है अब देखिए कितने साल से तो इन्हीं के कब्जे में ही है ना, एक किस्म का इनके माल में ही है बिल्कुल। हुकूमत आज आके तो इन्हीं के पास होती है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जब तक एक फेयर इलेक्शन नहीं होगा, एक हाफ बंदे को बिठाएं, वैसे देंगे ये भी अब तुम अपना काम अपनी मर्जी से करो, फिर ही काम होगा। अभी आप वीडियो बना रहे हैं, भाई आपको बार बार ऐसे नहीं ऐसे बनानी है, तो आप नहीं बना सकेंगे। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? अभी तो इमरान को देंगे। अच्छा, किसी और को नहीं देंगे? नहीं साजी, आपके सामने ज्यादा किसी और को देखे चीखा कटा रही साड़ियाँ खाड़ियां दे रहने वाला शेख खालिद हुसैन पाकिस्तान बनने तो पहले का मुस्लिम लीग किया, नवाज शरीफ रहने था बेगैर मुस्लिम लीग नहीं है। इन्होंने मुस्लिम लीग पर कब्जा किया है। मैं दिन ब दिन सब कुछ सारा कुछ जानना, अगर मैं इतने नहीं लाहौर ही जाके इन्होंने इतने करना, मैं नजरिया पाकिस्तान का मैंबर हूँ। अच्छा। इस मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, इसने खानदान ने। इब्ने खलदून कहता सी कि भाई जरा ने मेरी एक भी नाम नोट करो, इब्ने खलदून कहता सी कि जरा सियासतदान हुक्मरान आएगा ना इस तरह कारोबारी, उन्हें अपना कारोबार, इन्होंने अपने कारोबारी हथों पैसा ले जाके बाहर कट के बाहरों लिया के फिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया ने। तो जो जेडे हाल तक पहुंचे हैं ना, ये सिर्फ इन्हों की वजह ना पहुंचे हैं। इन्हों की जरदारी सब तो बड़ा चोरों का सरदार है। मैं ऐसे उत्थे भी कहना हूँ, इतने नहीं उथे भी, बल्कि तुसी करो मेरे मतलब मैं कटना नहीं, मनु चुकन मतलब लै जान। 84-85 साल का बाबा हाँ है, तो इन्होंने मतलब मुल्क का बेड़ा गर्क करके किन्नू वोट दिता सी ते हुण किन्नू वोट दोगे? मैं मुस्लिम लीग में पहले तो मतलब कि है, लेकिन नवाज शरीफ ने कब्जा किया मुस्लिम लीग पर। हुण किन्नू वोट दोगे? हूँ तो PTI में, हालांकि मेरे ओरा मेंबर नहीं ना कुछ नहीं, लेकिन एक जी गल टोकरी भी कर रहे ना, वो सिंध अगर एक सिंध का दौरा ला, मैं सिंध होके आया वहाँ, सिंध अगर करे सिंध लोग जरमाल बनाए उन्हें जरदारी ने, ये पूरे खानदान ने। वो जरा बगलोल मतलब डॉक्टर पुत्र उन्होंने बाहर एवं सैर करता पाया, तो दूजा जरा शहबाज शरीफ जाता उसे तू तुर्की जाके इतने साढ़े डॉलर साढ़े खर्च करके जाते अपने, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई खौफ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ? बिल्कुल मैं तो कहना ना, मैं तो कहना कि इन्होंने बेगैरता नहीं फड़न, इन्होंने पहले फड़न, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ नहीं मैंने फड़ लैन तो कोई अर्ज नहीं, अल्लाह ताला कोई डर नहीं। बिल्कुल इस मुल्क वास्ते अगर नहीं बोलना ना, तो तुसी अगर मतलब कि जो ना अमन वाली नस्लों में मतलब कि ये नहीं, इस मुल्क की जी है ना, इन्होंने एटमी जो भी बेच देने। अच्छा, तुसी फिर आखिरी फैसला इमरान खान में वोट देना? बिल्कुल इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। मेरा नाम सफियान शुक्र है, मैं खारिया सिटी का देशी हाँ। अच्छा, महंगाई ने कोई इफेक्ट किया ਤੁਹਾਨੂੰ या कोई महंगाई ने गल्ला ही ने? सर महंगाई की इंतहा तो ज्यादा है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, कदरे ज्यादा है। यानी कि तुसी चाहते सो महंगाई होवे, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं ज्यादा है? नहीं नहीं, बिल्कुल इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई है इतनी होवे भी ना, दुकानदार जेडे ने हर एक दा दिल हुंदा कि मैं पैसा ज्यादा कमावां, ते ओ फिर महंगाई नूं डबल कर दिंदे ने।
यानी कि अपना भी कसूर है। अपना भी आवाम का फर्स्ट नंबर का कसूर है। कोई वोट गलत पे ने, कोई हिसाब किताब जो हुक्मरान नहीं चुनिया गया, तो इस लिहाज नाल सब तो ज्यादा कसूर ही आवाम का। आवाम साडी नहीं चले आवाम नु कंट्रोल ते गवर्नमेंट ने करना होंदा ना रेट ते, पर किस नु कसूरवार समझदे हो, शहबाज शरीफ नु, इमरान खान नु या पहली गवर्नमेंट? मैं कहना कि जेड़ा भी आया ना उन्हें लुटिया ही है, उन्हें भला किसी का नहीं सोचा है। भी इमरान खान नु टाइम थोड़ा शायद लब्भा हुआ तां नहीं कर सकिया। बाकी मुस्लिम लीग नून लीग हुकूमत 1920 दी है, ते हर खुशहाली नहीं आई है। भी लोग जेडे ने वो परेशान ही ने बहुत ज्यादा। किन्नू वोट दोगे आने वाले वक्त? मैं तो इस बार किसी को वोट नहीं देना है भी, क्योंकि पीटीआई ने दिता है फिर भी नहीं सुख लब्भा, जे मुस्लिम लीग नून नु दिता है, काफ नु दिता है, फिर भी नहीं लब्भा सुख। अमेरिका तो पार्टी बुला ली है, फिर कोई उन्हें दे दोगे? इत्थे नहीं वो पार्टियां नु देना, किन्नू दोगे? फिर जे मैं देंगा किसी ने टीएलपी नु देंगा, उन्होंने भी एक मौका देना चाहिए। जिथे इन्होंने दोनों ने दिता है उन्होंने भी एक मौका दे के देख लेने आ कि हाल। टीएलपी ते ताद कर रही है नून लीग नाल। देखो चलो नून इंज कर लेना, ये इमरान खान नाल या नून नाल कल्ली तो लाड़ी ना सकदी, फिर की करोगे? फिर असं जिहदे नाल टीएलपी है उन्होंने देंगे। चलो तुसी टीएलपी नु वोट, टीएलपी नु इंशाल्लाह देंगे वोट। तुसी समझदे हो आके महंगाई खत्म करनगे, मुल्की जेडे ने मामलात ठीक करनगे? देखो महंगाई खत्म अगर ना कीती ते जेड़ा औरत मार्च वगैरह ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ नहीं होने लगी मुल्क विच। अच्छा पॉइंट है ਤੁਹਾਡਾ, चलो मेहरबानी। थैंक यू। मैं मोहम्मद जमीर और रैश मेरी है, गांव बिदर मरजान। अच्छा तुसी समझदे हो महंगाई होई है या कोई नहीं, एवं गल्लां ही बड़ियां ने? भाईजान महंगाई तो वैसे तो गरीब तबके वास्ते ज्यादातर ਜਿਹੜਾ तबका ਡਾਊਨ है, ठीक है। और पैसे की वैल्यू इस वेले इस सिस्टम से जा रही है कि पैसे की वैल्यू पाकिस्तान दे विच कोई नहीं है, कि बिल्कुल नॉर्मल जा रही है। कोई भी कौम ढहंदी है सब तो पहले पैसे की वैल्यू नूं डाउन करते हैं। अलहमदुलिल्लाह साडे मुल्क में किसी चीज़ की कमी कोई नहीं है, ठीक है। कमी बनाने वाले उपरलियां सत्ता ने बनाई है, जेडे करप्शन करते हैं, तो जेडे अमीर नो मजीद अमीर हो रहे हैं, जेडे गरीब और मजीद गरीब हो रहे हैं, ठीक है। आटा इंसान की जरूरत है, टेबल ते हर चीज़ सजी हुए, आटा ना होवे ते मसले मसाइल दूर नहीं होते, क्योंकि अनाज की इंसान को जरूरत होती है। और आटा इस वेले बहुत ज़्यादा उतली सतह पर जा रहा है। और मार्केटा वैसे काफ़ी चीज़ों भरी, लेकिन अगू सेलिंग में बहुत ज़्यादा मुनाफा होर जो बैठे कहते ज़्यादा रेट उपर होने असीं फेर देवांगे, यही लालच इंसान को अंदरों अंदर खाई जा रही है। इस वजह की इंसान जो बीमारियों बहुत ज़्यादा चला गया है। यानी कि तो लगता महंगाई नहीं हुई? नहीं, महंगाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई है, चीज़ां बहुत ज़्यादा उत्ते चलियां गई, पैसे की वैल्यू बहुत डाउन हो गई है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी है और चीज़ां भी बहुत ज़्यादा उत्ते चली। किन्नू कसूरवार समझदे हो, शहबाज शरीफ नो, इमरान खान नो या किसी और गवर्नमेंट नो? भाजी कसूरवार तो फिर ज्यादा बेहतर खुदा ही जानता है, लेकिन तीन बंदियां ते मुल्क चलता है, जज ते चलता है, आर्मी चीफ ते चलता है और वजीर आजम ते चलता है। अगर तिना बंदियां जो करप्ट होवन ते मुल्क की सतह खत्म हो जाती है, ठीक है, मुल्क डाउन हो जाता है। फिलहाल तो कसूरवार तो उस बंदे समझो जो मुल्क इस वे हैंडल करता है जरा, क्योंकि इमरान खान कोई नहीं है हूँ, इमरान खान अपनी सतह की पिछा है, हूँ वजीर आजम शहबाज शरीफ है, ठीक है। और ये वजीर आजम साढ़े ने मुसलत होए ने जेडे बिल्कुल जैल न, अनपढ़ न, जिन्होंने कोई मुल्क का सिस्टम चलानी नहीं आता, फैसले किसी के करते हैं कि निज़ाम किसी के विच होंदे ने, ठीक है। अपने बलबूते तो फैसले नहीं करते है, ठीक है। लेकिन शहबाज शरीफ तो बंदे तो कहते ने अवाम ने वोट सानू ही देना है, महंगाई कोई नहीं, एवं गल्लां ही ने। भाजी वो जैल अवाम है, तो जो उन्होंने को शायद शहबाज शरीफ उन्होंने पैसे दिंदा होवेगा, इस वजह की वो कहते पे, क्योंकि तुहानू भी पता है कि अजकल के हो रहे हैं, अदालतों च किहड़े इंसाफ हो रहे हैं, गरीब अवाम कितने कितने पिस रही है। हमेशा तुसी थाने चले जाओ, सब की ज्यादा गरीब होवन दे, बेकसूर होवन दे, कोई भी तगड़ा नहीं होने लगा। अजकल सोशल मीडिया ते कैसियां कैसियां वीडियो आईयां जारी कि मां बच्चों लैके मारदी है, क्यों मारदी है, वजह केव है। तुसी किन्नू वोट दे रहे हो आने वाले इलेक्शन? असीं ते भाई वोट तो दे दिंदे आ, पिछली बार इमरान खान नूं दिता, उम्मीद उसकी है अल्लाह ताला कोई बेहतर साडे तां बंदा मुसलत करे। अगर नहीं कर सकता जेडे चला रहे हैं, अगर इन्होंने इरादे नहीं ठीक, अल्लाह ताला इन्होंने नस्ब नबूद करे। उन्हें इमरान खान इंशाअल्लाह ताला इरादा तो इन्हों ही है, क्योंकि शहबाज शरीफ ये मुल्क नहीं चला सकते, करप्ट ने, बहुत ज्यादा करप्ट, क्योंकि जो अगर इन्होंने जरदारी नूं दे लो, नहीं जरदारी भी फिलहाल इस काबिल नहीं है। देखो अवाम दे शऊर पैदा किया कि असीं मुल्क नूं अगे लैके चलना दे, अगे सलाब आमदे पे मुल्क ने हुण पाकिस्तानी खजूर ही कोनी साडे कोल, ईरानी खजूर है, इसका रेट कम आमदा ते बहुत ज्यादा रेट इसका, उस तरह के ऐसा आप होंदे कि चीज़ां दे रेट ना मौजूदा महंगाई ते हुकूमत नूं कोई मशवरा दिओ कि इंज घट होएगी। इस्लामी मुल्क है भाजी, मुल्क शुरू तो इम्तिहानां विच आया है, ये हमेशा तकलीफां विच ही आया है। पहली तो गल है यूरोप ममालिक इस मुल्क नूं चलन दंदी कोई नहीं पिया, साडे सारे फैसले बाहर दे हुंदे, साडे अपने फैसले कर सकते नहीं है, ना जज कर सकते हैं, ना कोई भी कर सकता है। असीं फौज की इज्जत करने, असीं कहने कि फौज सियासत विच ना ही आवे, कि अगर सियासत विच कोई गंदा है तो फौज उसके निज़ाम नूं सही करे, ताकि वो आवे तो इसके निज़ाम नूं सही करे कि इंज चलाओ, क्योंकि फौज साडा एक हिसाब है।
इस फौज नाल फौज के सिरे तक हर मुल्क बच्चे आंदा, जिसकी फौज नहीं वो मुल्क खत्म हो जाते हैं। ਅਸੀਂ फौज ਨੂੰ सलूट करते, लेकिन ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सीधा रस्ता देवे, हिदायत का रस्ता देवे, क्योंकि एक साढ़े वास्ते काबिल इज्जत एहतराम है। असी करने इन्हों की असी, क्योंकि असी पहले मामलात होंगे सी, असी कहते सी यार कि अगर कोई सियासतदान इस समय जाके फौज आए तो निज़ाम सही करे, सानू एक उम्मीद होती सी। हुण असी ये सुनने कि फौज भी मुनवस है या ये है वो है। अल्लाह ही करे कि फौज इस निज़ाम को सही करे। अगर कोई राह रास्ते पर लथे है तो अल्लाह ताला उसनू गैबी तरीके कोई ऐसे निज़ाम पैदा करे कि वो अपने राह रास्ते ते आवन और इस सिस्टम ਨੂੰ सही करना। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, खारियां दे रिहायशी असी। और अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ लगता महंगाई हुई है या कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा? नहीं, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। पेट्रोल महंगा है, खान पीन वाली चीज़ा महंगियां ने, रोजमर्रा की जरूरत वाली चीज़ा बहुत ज्यादा महंगियां ने, गरीब आदमी की पहुंचती बहुत ज्यादा दूर हो गई है। लेकिन हर दौर च महंगाई होंदी है, रोना हर दौर च की कोई वक्री हो गई? नहीं, इस दफा ज्यादा महंगाई है। हर दौर च होंदी है महंगाई, पिछली हुकूमत भी महंगाई है ऐसी, लेकिन हुण महंगाई पहुंच तो बाहर हो गई है, हुण बहुत ज्यादा महंगाई है। अच्छा, किन्नू कसूरवार समझते हो? केड़ी, इमरान खान, शहबाज शरीफ? देखो कसूरवार दे सारे ही ने। जिस टाइम जिहदी हुकूमत होवे वही कसूरवार होंदा है, चाहे नून लीग दी होवे, चाहे पीटीआई दी होवे, चाहे पीपल पार्टी दी होवे। कसूरवार ते हुक्मरान ही होंदा है, क्योंकि अवाम नूं रिलीफ चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी जिहड़ा वो एक हांडी नहीं बना सकता। हुण इतनी ज्यादा महंगाई है, मुर्गे का गोश्त बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा होने नाल हर चीज़ां महंगियां हो गई हैं। मजदूर तबके नूं बहुत ज्यादा टेंशन है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नूं, सदर पाकिस्तान नूं रिक्वेस्ट है महंगाई थल्ले लियावन, महंगाई घट होनी चाहिए है बहुत। दिहाड़ सही लग रही तुहाडी या नहीं लग रही? रक्षा चलाते तो पेट्रोल महंगा होने नाल मुसाफर घट जाता है। पेट्रोल महंगा होएगा, मुसाफर घट जाएगा, क्योंकि असं किराए बढ़ाएंगे, मुसाफर नहीं आने लगा। असं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहने हैं, मुसाफर नहीं आता। उसके बाद किराया नहीं अफोर्ड कर सकते। ज़ाहिर है दिहाड़ीदार बंदा ते रिक्शे के नेड़े ही नहीं आ सकता, और गड्डियां ते भी बहुत घट लोग जिहड़े ने फिर सफर करते हैं। किन्नू वोट दे रहे हो आने वाले इलेक्शन च? मैं तो कहना असी किसी भी ना वोट दईए एहतजाजन, क्या नून लीग होवे, क्या पीटीआई होवे। पीटीआई के दौर में भी असी तंग रहे हैं, हुण और ज्यादा तंग हो गए हैं। वोट नहीं, फिर भी कोई अच्छी कोई लगती है पार्टी? मेरे ख्याल में तो फिलहाल कोई भी नहीं अच्छी लगती। अगर कोई रिलीफ देंगे तो फिर सोचा जाएगा इस बारे। ले वीवर, आपने लोगों की राय सुनी है। पिछले जो हमने प्रोग्राम किए थे मुख्तलिफ शहरों में, लाला मूसा में, गुजरात में, आज खारियां था। तो अभी आप खुद फैसला कीजिएगा कि महंगाई हुई है या नहीं, मौजूदा गवर्नमेंट से लोग खुश हैं या नहीं खुश। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और शहर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।